हाँ तो बच्चों की जैसा कि आपने देख लिया था, पहला वीडियो हिंदी व्याकरण वर्णमाला पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट क्या है, सेकेंड है। ठीक, जिनमें से हमने पार्ट फर्स्ट में जो क्या क्या बताए थे आपको भी मालूम होना चाहिए। वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होते हैं, स्वर होते हैं, स्वरों के भाग होते हैं। तो ये हमने वीडियो नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट में पूरा कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो जो आप पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे तो वो आपका थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए आप पार्ट नंबर फर्स्ट पहले देख लीजिए, फिर पार्ट नंबर सेकंड पे देखिएगा। तो इसमें से देखते हैं कि हमने स्वरों का पूरा वर्गीकरण कर दिया था, अब बारी आती है व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो हम करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने देखो कल क्या क्या बताए थे, इस चीज़ को देखिए, हमने सगोस बता दिया, व्यंजनों की बारी करते हैं। ठीक, तो हम व्यंजन देखते हैं, ये हमने डाला व्यंजन। चलिए, हमारा तो गया व्यंजन, लेकिन व्यंजन कहते किसे हैं? सबसे पहले तो देखो, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो लिखेंगे स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजन का वर्गीकरण कैसे, व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होगा इनके पार्ट्स, मतलब भाग। तो देखिए ये हो गया। तो पहला अगर कंडीशन का है तो पहला आ जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या आ जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक, अगर हम स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। अब कैसे है, आप कैसे याद करेंगे, तो इस चीज़ को देखेंगे। देखिए शॉर्टकट आपको बताते हैं, जैसे आपको मालूम होना चाहिए KTM 2, जो हो गया KTM 2। के मीन्स हो गया, क्या हो गया? कंठ। टी मीन्स हो गया तालु। एम मीन्स हो गया मूर्धा। द मीन्स हो गया दंत। ओ मीन्स हो गया ओष्ठ। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कंठ में क्या आते हैं, तो का वर्ग के आते हैं। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा। तालु में कौन कौन से आते हैं? तो चा वर्ग के आते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? टा वर्ग, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक, ता वर्ग के कौन कौन से आते हैं? दंत में कौन कौन से? ता वर्ग के, तो ता, था, दा, धा, ना। ठीक, ये हमारे किस पे आ जाएंगे? ये हमारे दंत पे आ जाएंगे। ठीक, अब ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में क्या आ जाएंगे? पावर के, तो पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे ओष्ठ क्या है। चलिए, ये आपको समझ, देखिए शॉर्टकट है KTM 2, जैसे कहते हैं ना पेटीएम 2, तो ऐसे हो गया KTM 2। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। चलिए, हो गया। अब देखिए हम पहुंचते हैं अल्प प्राण पे कि अल्प प्राण हमारे होते क्या है। तो अल्प प्राण आप देखेंगे, अल्प प्राण। चलिए, इधर में लिखा अल्प प्राण। ठीक, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक, देखिए आप जैसे आप तो कह देंगे कि मुख से कम हवा तो निकले, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा? तो देखिए जो वर्ग होते हैं, हर वर्ग, हर मतलब सब वर्ग हो गए, हर वर्ग का फर्स्ट, थर्ड,
फिफ्थ मतलब पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। ठीक, क्योंकि हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यंजन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए ठीक, ये अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण की अगर बात करें हम, महाप्राण, ठीक, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक ध्वनि देखो उसमें कम निकलती थी, इसमें क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक हो गया। अब अगर हम देखिए कहें तो हमारा जो अल्प प्राण पे हुआ तो वो किस पे हुआ था, फर्स्ट, थर्ड, फाइव, तो हमारे बच्चे क्या हैं, सेकेंड और फोर्थ। तो देखिए इधर लिखेंगे हर वर्ग का सेकेंड, फोर्थ व्यंजन। ठीक, तो ये हमारे हो जाएंगे। अब देखिए हमने आपको बता दिया था हमारे क्या हो गए, ये हो गया अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अगर हम बात करें तो अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या हैं, ठीक, तो उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या है, ये हमारा क्या आ जाता है, अंगा आ जाता है और क्या आ जाता है, ढड़क्कन आ जाता है, ये हमारे आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन पे। ठीक हो गया। चलिए अब इसके पहले हमने एक बताया था आपको सघोष और अघोष। क्या बताया था, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। तो देखते हैं सघोष एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, वैसे तो हम बता चुके थे, चलिए एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। सघोष, ठीक, सघोष क्या है, जिस अक्षर को बोलने पर कंपन होता है, जिस अक्षर को बोलने पर क्या होता है, कंपन होता है। कंपन मतलब अगर अक्षर को बोलते हैं तो बॉडी जो हमारी कंपन कर जाए। तो कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाते हैं थर्ड, फोर्थ, फाइव। ठीक, देखिए ये आपके लिए क्या है, शॉर्टकट है। ठीक, क्या है, ये शॉर्ट है आपके लिए। क्या आ जाते हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं हर वर्ग का कितना, थर्ड, फोर्थ, फाइव। इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम किसकी बात करें, अघोष की बात करते हैं, अघोष की बात करें तो जिस अक्षर को बोलने पर कंपन नहीं होता है, जिस अक्षर को बोलने पर कंपन नहीं होता। ठीक, क्या नहीं होता है, तो देखिए आप एक काम कर लीजिएगा, इधर क्या लिख लीजिएगा, इधर अच्छा लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक, थोड़ा छूट गया। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जिस अक्षर को बोलने पर क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता। तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए अगर हम शॉर्ट की बात करें तो कौन से, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो गया था, तो दूसरा बचा और कौन सा बचा, सॉरी दूसरा बचा और इसके बाद पहला और दूसरे बचे। कौन कौन से बचे, पहले और दूसरे। तो देखिए इसको कट कर देते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं पहला और दूसरा। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे। अब इधर देखिए आपको मालूम चला गया कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है। तो अगर हम कहें तब व्यंजनों की कंडीशन में पहुंचते हैं, व्यंजनों की कंडीशन में। चलिए हमने व्यंजनों की कंडीशन में पहुंच गए। तो व्यंजनों की अगर कंडीशन में पहुंच गए तो हमने आपको क्या बताया था कि अल्प प्राण क्या क्या होते हैं, फर्स्ट, थर्ड और फाइव। तो पहला ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये सॉरी इसके जस्ट सामने लिख दीजिएगा, इधर हो जाएगा। हाँ, तो हमने क्या बताया, पहला जो वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक, ये हमारा पहला वर्ग क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। हमने क्या बताया, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है। तो पहला तो हो गया अल्प प्राण, तीसरा हो जाएगा क्या, अल्प प्राण, अल्प प्राण, पांचवा हो जाएगा क्या, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ये हमारा हो जाएगा क्या, पांचवा हो जाएगा अल्प प्राण। अब अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब हमारे पांचवें अल्प प्राण हो गए तो हमारे बचे कौन कौन से, पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, तो दूसरा और चौथा कौन सा बचा, महाप्राण। तो दूसरा कौन सा, महाप्राण
महाप्राण। चलिए ठीक। अब देखिए बात कंडीशन आती है सघोष और अघोष की। किसकी कंडीशन आती है? सघोष और अघोष की। तो हमने बताया था सघोष में से क्या होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा किस पे आ जाते हैं? हमारे सघोष पे आ जाते हैं। तीसरा, ठीक। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये हमारे आ जाएंगे तीसरा सघोष, ये आ जाएगा हमारा सघोष, ये हमारा आ जाएगा सघोष। ठीक। तो तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष पे आ गया। तो अब बचे कौन? पहला और दूसरा, तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा? ये हो जाएगा अघोष, ये हो जाएगा अघोष। ठीक। तो देखिए हमने अगर आपको देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा ये इस वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये वीडियो वायरल हो।